कुछ आए या ना आए, इसमें से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। या तो ये 5 नंबर में आएगा, या तो अभी के टाइम में अभी केस बेस में आने लगा है। जब 2000 केस बेस नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था सीबीएसई में, उस टाइम में ये 5 नंबर या 3 नंबर में कंफर्म है। पहले 2 या 3 क्वेश्चन में आता था, अब उसके जगह 4 नंबर में के फॉर्म में जो 1 1 2 के फॉर्म में जो रहता है केस बेस, उस केस बेस में आता है, और इसमें एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब एक एक करके ये जितना टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है एक एक करके हम सबको डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला चीज, इसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले इसको ही जानते हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत है इसका। स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स हम लोग को क्या हेल्प करता है कि कोई भी डाटा है ना उसको कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, रिप्रेजेंट करना, और उसके बाद उससे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। मान के चलते हैं मेरे पास जॉब ऑफर है, और जॉब ऑफर में, या चाहे जॉब ऑफर रहने देते हैं, दो बैट्समैन का हम कंपेयर करते हैं स्कोर को। ठीक है, कुछ दो बैट्समैन है जो, चले ले लेते हैं हम कि बैट्समैन 1, बैट्समैन 2। हम इन दोनों का जो स्कोर होता है वो हम एक एक करके लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये मैच वाइज जैसे जैसे इन लोग ने स्कोर किया वैसे वैसे हम लिख रहे हैं। पहले मैच में इसने 50 मारा, फिर 40 मारा, फिर 13 मारा, फिर 0 पे आउट हो गया 4 मैच में। फिर इस बैट्समैन ने 22 मारा, 28 मारा, 76 मारा, फिर 17 मारा। ठीक है, अब हमको ये दोनों बैट्समैन का एक डेटा दिया हुआ है कि कौन सा बैट्समैन किस तरीके से परफॉर्म किया है मैच में। अब हमको डिसाइड करना है कि किस बैट्समैन को रखना है। अब हम अगर अपने टीम में रखेंगे तो उस बैट्समैन को रखना प्रीफर करेंगे जो बैट्समैन ज्यादा रन बना रहा है या ढंग से परफॉर्म कर रहा है, उसको रखना प्रीफर करेंगे। तो अब हम किसी के परफॉर्मेंस पे किसी को जज कर सकते हैं, ऐसे तो हम किसी का चेहरा देख के जज कर नहीं सकते हैं। तो परफॉर्मेंस देखेंगे और उसमें हम डेटा को देखते हुए निकालेंगे कि हाँ कौन सा बैट्समैन है जिसका कंसिस्टेंसी अच्छा है, कौन सा बैट्समैन जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। अब ये जो डेटा है उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस में ही हेल्प करता है हम लोग को स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अभी ये हिंदी में बता दिया, अब इंग्लिश में भी सुन लो। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मतलब डेटा को कलेक्ट करके, उसको ऑर्गेनाइज करके, रिप्रेजेंट करके, और उसके बाद से जो हम लोग उससे जो डेटा अपने आप से निकालते हैं उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अब ये होता है। पहला टर्म क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं? अब दूसरा चीज, अब स्टैटिस्टिक्स आया तो इसके अंदर कुछ 3 टूल आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, 3 टूल है, मीन, मीडियन, मोड। अब इन तीनों टूल की मदद से ही हम लोग डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब उस डेटा से जो हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलने वाला है उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में 3 पार्ट आता है। ठीक है, पहला आता है मीन, दूसरा आता है मीडियन, तीसरा आता है मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये 3 एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसके स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी कहो या एक टूल कहो जो हम लोग को मदद करेगा डेटा से इंफॉर्मेशन लेने में। मीन क्या बताता है कि अगर कोई डेटा दिया हो, उस डेटा में से हम लोग निकाल सकते हैं कि एवरेज क्या है। मान के चलो जैसे अभी हम एक एग्जांपल लिए थे बैट्समैन का, ठीक है, कि वो बैट्समैन कितना रन कितना मैच में मार रहा है, कि किस हिसाब से, तो उसका एक एवरेज, औसत जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में एवरेज, हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ वो बैट्समैन कितना मार रहा है। मान के चलो हम लोग विराट कोहली या किसी भी एक अनदर प्लेयर को कंपेयर करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी को भी हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा बैट्समैन का एवरेज बहुत अच्छा है, कौन सा बैट्समैन जो है सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये मीन जो है हम लोग को हेल्प करेगा उसके रन और स्कोर या जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा से उसका एवरेज निकालने में। डेटा से मीन क्या हेल्प करता है हमको, एवरेज निकालने में। ठीक है, अब एवरेज निकालने में हम लोग को मीन मदद करता है। ठीक है, एक टूल ये हो गया। अब इसको और भी डिटेल में करेंगे एक एक करते हुए, अभी हम इसको ओवरव्यू दे रहे हैं। मीडियन होता है ना मिडिल वैल्यू, मतलब कोई डेटा दिया हुआ है 2 3 4 5 6 ऐसे डेटा दिया हुआ है, ये ऑर्गेनाइज है। पहला चीज ये कि डेटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर किसी भी डेटा से हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, हम अभी स्टैटिस्टिक्स के डिफिनेशन में एक चीज डिफाइन किए हैं कि कोई भी डेटा अगर हम निकालना है तो उससे पहले सबसे पहला चीज क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्शन के बाद पहला काम कलेक्शन, दूसरा काम ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करना। तो पहला चीज ऑर्गेनाइज हमेशा करेंगे, तो असेंडिंग
टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कभी भी डेटा जो दिया रहता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिलहाल जो हम एक एग्जांपल जो ले रहे हैं उसमें हम ये डेटा पहले से असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या कहते हैं अरेंज किया गया है। उसमें बैट्समैन का ये जो है, ये जो डेटा दिया हुआ है ये क्या बता रहा है कि कोई, हम मान लेते हैं कि हाँ कोई आदमी कितने किलोमीटर चल रहा है, कितने किलोमीटर हाउ मच किलोमीटर मैन ट्रेवल्स डेली, डेली हर आदमी कितना किलोमीटर चलता है ये एक डेटा दिया हो, उसका डेटा हम ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये दिए तो पहला दिन बता रहा है कि ये सारा ये जितना भी यूनिट्स है ना ये सब मान लो कोई किलोमीटर या मीटर में दिया हुआ है, तो पहला दिन 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो मीन से हम लोग इसका क्या निकालेंगे एवरेज, कि हाँ एवरेज इसका कितना आ रहा है। और एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और जो है वो कितना है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको सम कर देंगे, ठीक है। सम करके और उन दोनों को जब रेशियो लेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमको मीन मिल जाएगा। अब मीडियन का वैल्यू है, मीडियन जब रॉ डेटा हुआ, देखो डेटा दिया होता है हम लोग के रॉ फॉर्म में, रॉ फॉर्म का मतलब हुआ कि उसको सजाया हुआ नहीं गया है, फिलहाल यहाँ पे ये सजाया हुआ तो वो अलग केस है, पर जो हम लोग को डेटा मिलता है जनरली वो रॉ डेटा होता है, वो सजाया हुआ नहीं रहता है। अब ये सजाया हुआ है तो खैर ठीक है हम इसमें काम कर रहे हैं, पर अगर जो नहीं सजाया रहेगा उसको सबसे पहले असेंडिंग टू डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। अब रॉ डेटा को अरेंज कर लिए, उसके बाद से ये जो हम लोग को बताया उसमें हमको मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, मीडियन का मतलब ही होता है मिडिल वैल्यू, मीडियन, मीडियन इससे इस वर्ड से ही तुम लोग को क्लियर हो रहा हो कि मीडियन होता क्या है, मिडिल वैल्यू। अब इन सारे वैल्यू में मिडिल वैल्यू क्या होगा, अब मिडिल वैल्यू दो तरीके मान के चलो। अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है, ऑड है, तो ऑड के लिए सीधा होगा कि n प्लस 1/2 कर देंगे, ठीक है। पर अगर इवन आएगा तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आएगा। खैर ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा जो कि सिंगल डिजिट्स में दिया हुआ है। अभी इंटरवल्स में जब आएगा तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला डिफाइन होगा, मीडियन के लिए, मीन के लिए, मोड के लिए। अभी सारा बात जनरल नॉर्मल डेटा के लिए हो रहा है, जिसके लिए हम अभी मीन का एक फॉर्मूला बताए जो था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये मीन के लिए हम एक ऐसी बताएं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक होता है, ठीक है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीडियम के लिए भी हम क्या बताया, अगर ऑड रहेगा तो n प्लस 1/2, n मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2, तो उससे इसका मीडियन वैल्यू। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, अब इसका मीडियन निकालना है, तो हम अब मीडियन के लिए क्या बताए, अगर ऑड रहेगा व्हेन n इज ऑड तो उसके लिए क्या होगा n प्लस 1/2, ठीक है। तो n प्लस 1/2 अगर हम लगाते हैं इसमें तो क्या होगा इसका मीडियन, 5 5 प्लस 1/6, 6/2, 3 3 आ गया मीडियन। मतलब जो तीसरा टर्म होगा वही उसका मीडियन होगा, यानी थर्ड टर्म 4 इसका मीडियन आ गया। ऐसे भी हम जनरली अभी छोटा सा डेटा दिया हो, ऐसे हम पता कर लेंगे 1 2 3, मतलब बीच में कौन सा आ रहा है वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बात मोड पे, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड हम लोग को बताता है ना कि सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा, मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन नंबर ऑफ टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी है जो ऑकर, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने वाले 1 मिनट में, ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा ऑकर कर रहा है, जैसे जैसे कोई डेटा हम ले लेते हैं, ठीक है, 2 2 2 4 4 4 8 16 19,
ये एक हम एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। उसमें अब हम देखना है कि अब कौन सा जो नंबर है, कौन सा जो डेटा दिया हुआ उसमें कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 2 और 4 दोनों आ रहा है, ठीक है। तो 2 और 4 इसका मोड होगा, पर कोई एक ही नंबर होता है। खैर ये हम लिए हैं एक एग्जांपल, तो खैर इसमें एक और 2 कर दे रहे हैं। तो अब इसमें सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका मोड क्या होगा? इस डेटा का मोड क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ऑकर कौन हो रहा है पूरे इस डेटा में? 2 हो रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। अब फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी यही चीज बताता है कि कौन सा डेटा कितने बार आया है। नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई डेटा आया है, यही बताता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई डेटा कितने बार रिपीट हो रहा है, यही बताता है फ्रीक्वेंसी। मान के चलो अब हम इसी तरीके से अगर कोई डेटा दे दे तुम लोग को कि 2 2 2 2 2 6 8 7 इतना सारा दे दे हम, तो उसको तुम लोग लिखते रहोगे बार बार 2 2 2, तो ये टाइम कंज्यूमिंग चीज हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के मदद से अब हम क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बना लेंगे, तो उससे क्या हेल्प मिलेगा कि हम डायरेक्ट लिख देंगे कि दो जो है, जैसे हम एक टेबल बना के ही बताते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ले लिए क्लास मार्क कि मतलब इसमें कौन कौन से नंबर, मतलब कौन कौन से डेटा दिए हुए हैं। तब इसमें क्या क्या नंबर दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अभी हम क्या डिफाइन किए सबके सामने कि नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन ऑकर होता है उसी को, मतलब जितने बार कोई डेटा दिया हुआ है उसी का नंबर बताता है फ्रीक्वेंसी। अब 2 कितने बार दिया हुआ है? 4 बार। 4 कितने बार दिया हुआ है? 3 बार। 8 कितने बार है? 1 बार। 1 बार। 16 कितने बार? 1 बार। 9 कितने बार? 1 बार। इतने बार लिखने से अच्छा तो ये लगा हमको, टाइम कंज्यूम नहीं हुआ मेरा, आसानी तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी यही हेल्प करता है हम लोग को, टाइम बचाया, कितने बार कौन सा डेटा आ रहा है ये हम लोग को बताया, ठीक है। अब अगला चीज, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट, अच्छा क्लास लिमिट का मतलब हुआ ना कि मान के चलो कोई डेटा हम बहुत सारा दे देते हैं कि कोई गेम है या कोई स्कूल का रिजल्ट है कि 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 20 से 40 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 40 से 60 लाने वाले बच्चे कितने हैं, ऐसा एक हम डेटा दे दिए, ठीक है। अब वो जो क्लास इंटरवल, जैसे अब ये एक डेटा हम एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंटरवल दिख रहा होगा कि अब हम रेंज ले लिए जिसमें इसमें क्लास मार्क है, इसमें क्लास मार्क है, ठीक है, और इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब ये एक डेटा क्या है कि किसी स्कूल का डेटा है कि मार्क्स लाने वाले बच्चे, मतलब 10 से 20 मार्क्स लाने वाले, 20 से 40 मार्क्स के बीच में कितना बच्चा आ रहा है। अब अगर हम हर एक इंडिविजुअल, अगर मान के चलो आप ही किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, तुम सब में से ही कोई स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, तो क्या बोलोगे कि अब क्लास 10th का या क्लास 9th का अगर मार्कशीट लेकर आओ, तो क्या तुम इंडिविजुअल देख पाओगे? वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। उस सब काम में हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे, पहले डेटा हम मंगवाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करके उससे बाद, तो मान के चलो इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, कलेक्ट हो चुका है, ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब इसको अब काम क्या करना है? इसमें से हम लोग को डेटा निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्लास मार्क बताया हुआ 10 से 20, ठीक है, 20 से 40, 60, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उन सारे का, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 10 से 20। अब ये जो क्लास इंटरवल, अब क्लास इंटरवल का मतलब हुआ कि जो बाउंड्रीज सेट किया जाता है ना, जो रेंज सेट किया जाता है जिसके बीच में एक हम क्लास मार्क लेते हैं, उसको ही कहते हैं क्लास लिमिट, ठीक है। ये क्या है? लिमिट ही तो है। 10 से 20 के बीच के बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया है, जो उस ग्रुप में कितने बच्चे आ रहे हैं? 2 बच्चे आ रहे हैं। अब उसका मार्क्स कितना हो रहा है ये डेटा से नहीं पता चला, पर हाँ वो उसका रेंज क्या है वो पता है, और वो रेंज ही क्या है? 10 से 20 का लिमिट, क्लास लिमिट,
जो सेट किया गया वो है 10 से 20 का, ठीक है। तो यही होता है क्लास लिमिट। अब अगला बारी है क्लास बाउंड्रीज। अब ये जो क्लास लिमिट है ना, उसको कुछ फिगर के द्वारा रेंज, अब बाउंड्री मतलब इसको एंड पॉइंट्स पे 10 और 20 दो नंबर से बाउंड्रीज लगाए गए हैं, मतलब कुछ फिगर के द्वारा, जिस जो फिगर जो एंड्स में लगाए जाते हैं ना, उनको ही कहते हैं क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज किनको कहते हैं, समझ में आ गया? जो लिमिट्स में जो फिगर यूज होते हैं एंड्स में, जैसे 10 20 ये क्लास बाउंड्रीज हो गया इसका, ये 20 40 ये भी क्लास बाउंड्री हो गया, 40 60 ये भी क्लास बाउंड्री हो गया। अब क्लास बाउंड्री दो तरह का, एक होता है अपर क्लास, एक होता है लोअर क्लास, ठीक है। लोअर और अपर हो गया, तो लोअर और अपर कब होता है, ये भी कब होगा, जब एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके का होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। क्लास बाउंड्री हो गया, क्लास लिमिट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, स्टैटिस्टिक्स होता है। स्टैटिस्टिक्स में अभी हम तीन चीज हम लोग किए थे, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड। क्लास साइज क्या होता है ना, अप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो होता है ना, उसको ही हम लोग कहते हैं क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज क्या होता है ये पता है। अब इसमें देखो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमको पता है, इसका लोअर लिमिट क्या है 10 है, अपर लिमिट क्या है 20 है। अब 20 माइनस 10 20, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब ये जो 10 आया ना, यही है तुम्हारा क्लास साइज, यही है क्लास साइज। 20 माइनस 10 जो आया, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज। सिंपल सा डिफरेंशियल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस आएगा उसी को कहते हैं क्लास साइज, ठीक है। और उसके बाद से अगला क्या आ गया, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लास साइज और क्लास मार्क में। क्लास साइज क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लास मार्क क्या होता है, सम ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो सम का आधा होता है, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 जो वैल्यू आता है, वही होता है तुम लोग का क्लास मार्क, ठीक है। अब क्लास मार्क निकालना है इसका, तो ठीक है, सबका अलग अलग। अब क्लास मार्क क्या आएगा, 20 प्लस 10 बाई 2 क्या आ गया 15। अब ये जो वैल्यू आया ये कहलाएगा क्लास मार्क, यही वैल्यू हो गया क्लास मार्क, ठीक है। अब क्लास मार्क हो चुका है, क्लास साइज भी हो चुका है, अब बस बच गया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रीक्वेंसी को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो दो तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, और वो दिया रहता है हम लोग क्वेश्चन पेपर में। पर क्वेश्चन बनाने के टाइम एक चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहेगा। इंक्लूसिव फॉर्म में दिया भी रहेगा तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने का करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो जैसे अभी हम अभी एग्जांपल एक लिए हुए थे 10 20 20 40 60 80 80 100 का लिए हुए थे। ये जो टाइप, जैसे देखो डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दो टाइप का होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इन दोनों में अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, इंक्लूसिव में लेते हैं 1 से 5 6 से 7 सॉरी 6 से 11 नहीं 10 ना, हाँ 6 से 10 फिर 11 से 15 फिर 16 से 20। एक एग्जांपल ले लिए। एक्सक्लूसिव में अभी जैसे लिए थे वही लेते हैं 10 से 20 20 से 30 30 से 40, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्लास मार्क को सजाने का तरीका है, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको दो तरीके से सजा सकते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। अब इंक्लूसिव जो फॉर्म होता है ना, उसमें और एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो ये जो अपर लिमिट होता है ना, वो उस कैलकुलेट होता है। मतलब अगर हम बोल देंगे 1 से 5 के बीच में 1 से 5 मार्क्स लाने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चों का मार्क्स 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 3 4 तो हो गए, वो तो खैर बिटवीन में आ रहा तो वो हो गए, पर 1 और 5 भी हो सकता है। पर अगर हम सेम वही बात कर दें कि 1 से 5 दिया हो, 6 से 10 दिया हो, ऐसा फॉर्म में जब डेटा है तो उसमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहता है दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। पर जब एक्सक्लूसिव फॉर्म में आता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में जब आया 10 20 20 30, इसमें क्या होता है ना कि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं किया जाता है पर लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है।
ठीक है। अगर हम बोले कि 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों का संख्या 17 है, तो 17 का मतलब है ना कि वो बच्चा 10 मार्क्स लाया होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लाया होगा, पर 20 नहीं ला सकता है। एक हम बात बताए, कंफर्म नहीं बता सकते कि वो बच्चा कितना मार्क्स लाया होगा, 17 बच्चों में किसका कितना मार्क्स है। और ये बात हम लोग बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म में कि उसका जो जितना अपर लिमिट होगा ना, उसके बराबर उसका मार्क्स नहीं होगा। जिसका जिस बच्चे का मार्क्स 20 आ गया या 20 से ज्यादा आ गया, वो सीधे चलेंगे दूसरे वाले में। दूसरे वाले में कहा जिसमें 20 है। जो लोअर लिमिट होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म में, क्या होता है कि लोअर लिमिट इंक्लूड होता है और अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। पर इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, अपर और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होता है। दूसरा बात कि जो भी अब हम लोग फॉर्मूला अभी लिखेंगे, जो भी फॉर्मूला से जो प्रैक्टिस करेंगे, वो सारा फॉर्मूला जो यूज होता है वो सब कुछ एक्सक्लूसिव फॉर्म में होता है। जो डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में रहता है ना, उसको भी हम लोग चेंज करते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे रहता है वो भी हम बताते चलते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं कि 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 जो अभी लिए थे उसमें। अब फ्रीक्वेंसी हम अपने मन से रख ले रहे हैं 4, 8, 12, 16, ठीक है। अब इस ये इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है। ये इंक्लूसिव फॉर्म में दिया है। अब इसको हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने का हम अभी सिखा दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग करेंगे सीधे क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसमें फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला कैसे कैसे यूज होगा वो बताएंगे, ठीक है। इंक्लूसिव फॉर्म में, इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने का सिंपल वे है, जो लोअर लिमिट होगा ना उसमें कर देना -0.5, ठीक है। जो लोअर लिमिट होगा उसमें क्या करेंगे, -0.5, 0.5 ही हमेशा करेंगे, याद रखना ये बात, ठीक है। कुछ और नहीं करना, नहीं तो फिर रेंज बिगड़ेगा, और रेंज बिगड़ेगा तो मार्क्स में भी चेंज आ जाएगा, फिर वो बच्चों का इंटरवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 जो अपर लिमिट रहेगा उसमें करेंगे +0.5, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक जितने क्लास मार्क्स दिए हुए हैं सब में ये सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है, और इसी डेटा को अब हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में करेंगे। ये हो जाएगा 0.5 से 5.5, 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, और फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था, क्या दिया था, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी अभी भी वही रहेगा, बस चेंज क्या किए, अब ये जो डेटा आ चुका है ना मेरे पास एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ चुका है। अब ये डेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ चुका है मेरे पास, ये पहले था इंक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे होता है, लोअर लिमिट में -0.5, अपर लिमिट में +0.5, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है ना, वो देखो, द टेबल बिलो शो डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है। अब इसमें जो दिया है ना वो मीन निकालना है इसमें, ठीक है। अब मीन का पहला फॉर्मूला देखो, मीन हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक एज्यूम मीन मेथड होता है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, ठीक है। तीनों मेथड को बताएंगे। एक बात, स्टेप डेविएशन मेथड सिलेबस में नहीं है क्लास 10 के, पर हाँ क्लास 10 के सिलेबस में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा। चलो एक और बात, स्टेप डेविएशन, अच्छा मीन निकालने का कोई भी मेथड यूज करें आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। पर हम क्यों यूज करते हैं एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, वो हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम बचा लेता है एज्यूम मीन मेथड का। मान के चलो इसमें क्या है, अभी हम मीन का एक फॉर्मूला बताएंगे जो होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, ठीक है। वही फॉर्मूला बताएंगे उसमें, ठीक है। अगर छोटा वैल्यू दिया हुआ है तो वो ठीक है, चलेगा, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। पर अगर मान के चलो बड़ा वैल्यू देने लगा, अब बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन दे दिया, अब मान के चलो बोले 25 × 17 करो, तो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इस टाइप का अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि उसके हिसाब से हम मेथड यूज करेंगे, देखेंगे कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ा जाने वाला है तो हम एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। जिससे कैलकुलेशन, अगर देखो जितना ज्यादा लेंदी प्रोसेस से हम लोग मैथ के पेपर में गुजरेंगे ना, उतना ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगा, और जितना कैलकुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा एरर होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए सबसे अच्छा बात कैलकुलेशन करना है। अगर बोर्ड्स के पेपर में सबसे अच्छा लास्ट पेपर में जाइए, रफ वर्क लिखिए और उसमें कैलकुलेशन कीजिए, और आराम से नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करना।
जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं, उसमें कहीं भी ऐसे ऐसे कहीं भी कुछ भी कैलकुलेशन करना है, तो फिर कैलकुलेशन जो होता है मिल जाता है। तो जैसे होता है ना, कुछ बच्चा को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, पूरा कॉन्सेप्ट हम लगा चुके हैं पर कैलकुलेशन में दिक्कत आ गया, पॉइंट डेसिमल कुछ गलती हो चुका है, ठीक है, तो वो सब गलती से हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं, ठीक है, उन सब चीज से। इसलिए अब मेथड वो यूज करेंगे जो आसान होगा। फिलहाल अभी हम ये डायरेक्ट मेथड से बताएंगे, इसके बाद वाला एज्यूम मीन मेथड से स्टेप डेविएशन में सबके लिए एक एग्जांपल रखे हुए, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे, तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इन समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अच्छा देखो, अब ये जो सिंबल है ये समेशन का है, समेशन का सिंबल ये बताता है ना कि टोटल का सम हमको लेना है इसमें, ठीक है, जो एफ आई और एक्स आई का वैल्यू निकालेंगे जितने का, उन सब का हम लोग सम लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में क्या लेंगे, सम ऑफ एफ आई। अच्छा एफ आई क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक्स आई क्या रहेगा इसमें, क्लास मार्क रहेगा। क्लास मार्क निकालने के अभी हम बताए थे अपर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अभी उससे क्लास मार्क निकाल लेंगे हम लोग। और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से, क्लास मार्क को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स आई से, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि क्लास मार्क डिनोट होता है एक्स आई से, ठीक है। तो अब हम ये डेटा कंप्लीट करते हैं, इसमें हम लोग भरते हैं क्लास मार्क, ठीक है, एक्स आई, और ये क्या है मेरे पास एफ आई। अब क्या करना है, हमको सबका क्लास मार्क लिखना है, तो क्लास मार्क का हमको फॉर्मूला क्या पता है, अपर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब एक्स आई, ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा, क्लास मार्क एक्स आई हो चुका है, अपर लिमिट प्लस। अच्छा अब इसका अपर लिमिट क्या है 150, इसका लोअर लिमिट क्या है 100, तब हम करेंगे 100 प्लस 150 बाई 2, ठीक है, 250 आया, 250 बाई 2 125, ठीक है, तो इसका क्या आ गया क्लास मार्क 125, ठीक है। सेम वैसे ही 200 प्लस 150 करेंगे 355 आ चुका है, 350 का फिर अब इसको हाफ करेंगे तो क्या 175, 175 इसका आ गया क्लास मार्क, फिर 250, फिर 250 प्लस 200 450, 450 बाई 2, फिर 200 आ जाएगा, 225, ठीक है, 225 आ गया, इसका भी क्लास मार्क। अच्छा एक चीज अब इसमें कॉमन बात दिख रहा होगा कि ये एक कॉमन डिफरेंस फॉलो कर रहा है, मतलब एक नॉर्मल, तो अब हर बार जोड़ने से अच्छा है कि हम अब देख लिए 3 निकाल लिया, दिख रहा है हमको कि एक कॉमन डिफरेंस फॉलो क्या कर रहा है, 50 का फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्ट वही रखते चलेंगे। खैर फिर भी हम लोग चेक करते हुए चलेंगे कि हाँ जो वैल्यू जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। 125 प्लस 50 175, 175 प्लस 50 225, 225 प्लस 50 275, 275 हो गया। अब एक बार चेक भी कर दे, 300 प्लस 250 550, 550 बाई 2 275, यानी जो हम ऑब्जर्वेशन किए वो मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, ठीक है। अब 275 प्लस 50 कहेंगे तो 325। अच्छा चलो, अब ये तो निकाल चुके हम लोग, एफ आई निकाल चुके हैं और एक्स आई निकाल चुके हैं, हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई चाहिए, यार ये भी बड़ा वैल्यू जाने वाला है, पर जो मेथड हम लोग को लेना है वो डायरेक्ट मेथड ही लेना है अभी के लिए, ठीक है, बाद में जो भी मेथड हम लोग यूज करें, ठीक है। अब 125 गुने 15 करना है, बहुत ही आसान काम, ठीक है, करते हैं। 75, देखना कोई कैलकुलेशन गलत हो तो बताना। 5 2 1 कितना आएगा, 5 7 6 2 7 8 और एक 1875। अरे भाई कोई कैलकुलेट करके बता ही दो।
मेरे पास फोन रखा हुआ पर हम यूज नहीं कर सकते। कोई कैलकुलेट करके बता दो उससे अच्छा, जल्दी जल्दी। 175 गुने 60 कितना होगा? 6×5 = 30, 3 हासिल, 6×42 45, 45 4 10,500 2 35, 3 हासिल, 8 14 15, 1 हासिल। नहीं सही है, नहीं कुछ गलत है। 15 1 7 2 14 1 15 सही है ना? कहाँ पर? इसमें 15,750। 35 275 × 80 कितना? 22,000। 325 × 76 कितना होगा इसका? 22,000, 24,700। ये वैल्यू ही कुछ ज्यादा बड़ा ले चुके हैं। ठीक है, अब मेरे पास एफ आई एक्स आई भी आ चुका है। ठीक है, एफ आई एक्स आई आ चुका है। फॉर्मूला के हिसाब से, एक मिनट इधर ध्यान से सुनो। फॉर्मूला के हिसाब से हम हमसे पूछा क्या है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो अभी सब का सम करेंगे हम। ठीक है, करो सम। और क्या देखना क्या है? कितना आ रहा है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई? हाँ 74,000 74,825। अच्छा, समेशन एफ आई एक्स आई आ गया। तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, तुम लोग समझ लेना, गलत हुआ तुम्हारी गलती। ठीक है, फॉर्मूला सही है, तरीका जो है ये भी सही है, कैलकुलेशन जो गलत हो तुम्हारे, क्योंकि तुम लोग बताए हो। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई आ चुका है। फॉर्मूला के हिसाब से समेशन एफ आई एक्स आई आ गया। समेशन एफ आई का मतलब हुआ जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका सम, तो वो तो हम कर सकते हैं। खैर 130 130 200 210 210 220 225 200 300 301। हाँ, तो समेशन एफ आई भी आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे सिंस। अच्छा देखो, लिखना क्या है फॉर्मूला। देखो, वो जो क्वेश्चन रहेगा ना वो 5 मार्क्स का रहेगा। उसमें मेन क्या रहता है ना, ये टेबल बनाना हुआ रहता है। ये टेबल नहीं बनाओगे मार्क्स कटेगा। ठीक है, जो नहीं बनाएगा उसका मार्क्स कटेगा। दूसरा बात, ये फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तीसरा बात ये क्या हुआ, समेशन एफ आई एक्स आई फॉर्मूला लिख दिए, ये टेबल बना दिए, समेशन एफ आई एक्स आई निकाल दिए, समेशन एफ आई लिख दिए, उसके नीचे ही ये समेशन एफ आई और समेशन एफ आई एक्स आई लिखना। उसके बाद से लिखना सिंस समेशन एफ आई एक्स आई मेरे पास कितना आया? 74,825। फिर उसके बाद समेशन एफ आई कितना आया है मेरे पास? 301। अब कोई उसके बाद क्या दिया हुआ है मेरे पास? मीन निकालना है हमको, तो मीन इज इक्वल्स टू 74,825 अपॉन 301। ये जो वैल्यू डिवाइड करके आएगा वही होगा तुम लोग का मीन। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से आ गया तुम लोग का मीन। ठीक है, ये डेटा पता नहीं 2018 में दिया गया था। ठीक है, 2018 का सेम क्वेश्चन है, हम उठा के रख दिए हैं। हमको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा जाने वाला है कैलकुलेशन, नहीं तो कसम से खा हम नहीं बताने वाले थे इतना बड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, पर खैर जो भी था बता दिए। कैलकुलेटर ले लियो, मस्त तेजी में बता रहे हो। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये वाला क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड से बनाना है। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड से पहले हम बताते हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से ये वाला बनाना है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और क्लास मार्क दिया हुआ है इसका। तो अब इसमें एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है? अच्छा, मीन जो आएगा वो इन सब के ही बीच में आएगा जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है इन सब के बीच में ना कहीं पे आएगा। ठीक है, तो इनमें से ही हम मान लेते हैं कि कोई एक मीन मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं इसमें से, मर्जी पे आपके। ठीक है, खैर हम लोग बीच में
अच्छा हाँ हाँ, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी में से नहीं, क्लास मार्क में से सही। क्लास हाँ पहले, हाँ पहले एज्यूम मीन मेथड निकालने से पहले क्लास मार्क निकालेंगे, और क्लास मार्क में से निकालेंगे हम वो क्या कहते हैं, एक मीन एज्यूम करेंगे और उसके उसमें से निकालेंगे डीआई। डीआई क्या होता है, एक्सआई मतलब, एक्सआई मतलब क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन जो होता है उसमें क्लास मार्क में से जो एज्यूम मीन, आओ अच्छा, क्लास एज्यूम क्लास मार्क में से जो मीन हम लोग एज्यूम करेंगे उसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा डीआई। और उसका जो फॉर्मूला होता है मीन का, भाई मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये होता है एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें ए क्या बताता है, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, डी आई क्या बताता है, क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन। और इन दोनों, और डी आई आ गया, एफ आई हम निकाल लेंगे और एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट करेंगे, उन तीन उन सब का सम करेंगे और उसको किस चीज से डिवाइड कर देंगे, जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे और सम उसको फिर ऐड कर देंगे जो एज्यूम मीन हम लोग माने थे, तो एग्जैक्ट वो मीन दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लास दिया हुआ है 52 का, फ्रीक्वेंसी सबका दिया हुआ है, तो अब हम लोग निकालते हैं एक्स आई। अब हम डायरेक्ट डिनोट करते हैं सिंबल से, सिंबल हम बता चुके, क्लास मान का क्या होता है, एक्स आई होता है, ठीक है। दोनों का 110 102 बाई 2 कितना होगा 51, फिर उसके बाद क्या है 52 54 6 और 10 106 53, ये दो दो का फॉलो कर रहे हैं तो हम इससे ही डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स आई। तो 55 57 59 61 63, ठीक है, 63 आ गया। अब इसमें से हम एज्यूम मीन, हम उस समय गलत बोले थे क्या कि उस हम एज्यूम मीन जो होता है ना, उसमें एज्यूम मीन जो होता है क्लास मार्क में से हम लेट करते हैं, तो हम कोई बीच का वैल्यू लेट करते हैं, ठीक है, 57 लेट कर लिए, ठीक है, जैसा तुम लोग बोले 57 हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट assumed mean b b 57 लिए हैं, ठीक है, ये लाइन लिख देंगे। और उसके बाद से क्या आएगा, अब यहाँ पे हम निकालेंगे डी आई, ठीक है। अब डी आई जो निकालेंगे ना वो होगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक ए दिया हुआ है मेरे पास 57, एक्स आई निकाल चुके हैं और डी आई निकल जाएगा। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई 51, ये 57 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -6, फिर ये क्या आएगा -4 -2 0 2 4, कौन 6 पहले बोलने लगा भाई, 4 ना यहाँ पे 6, ये आ गया मेरा डी आई एक्स आई आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई, यानी देखो फॉर्मूला क्या क्या निकाला, प्रोडक्ट निकालना है हमको, तो एफ आई डी, एफ आई डी आई निकालना है, यानी 18 इंटू -6 कितना होगा, -108 4 -34, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 35 70 70 140, और उसका क्या है 90, ठीक है। अब हम निकाल चुके हैं एफ आई डी आई भी निकाल चुके हैं, पर हमको क्या पूछा है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब इन सब का सम अब हमको करना होगा। तो सम करते हैं 32 और ये -34 -2 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो रहा है, कौन 140 170 170 300 और 360 362 362 माइनस कितना होगा 180 180, फिर 30 210 और 210 में 8 जोड़ेंगे 218 226 226, 12 में 6 का 6 5 में 2 का 3 136, इन सब का सम कितना आया 136, ठीक है, 136 लिख देंगे, समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू 136, ठीक है, 136 आ गया समेशन एफ आई डी आई।
अब इसका भी समेशन करेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी मांगा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। 21 कितना हुआ, 150 आ रहा है, ठीक है। तो अगर समेशन अब इसका कर चुके हो, ये 18, हम में से हम भी चेक कर रहे थे, 19, 29, 39, 39, फिर 50, 50, 50, 50, हाँ 150, ठीक है, 150 आ रहा है। यानी समेशन एफ आई मेरे पास क्या आ चुका है, 150, ठीक है। अब देखो समेशन एफ आई डी आई आ चुका है, समेशन एफ आई आ चुका है, और ए यानी एज्यूम मीन जो होता है वो हम क्या मान चुके हैं, 57 मान चुके हैं, ठीक है। अब हम पहला वर्ड, सबसे पहला काम जैसे मानेंगे वैसे लिखेंगे यहाँ पे कि लेट एज्यूम मीन बी 57, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू कितना आया मेरा 136, समेशन एफ आई कितना आया मेरे पास 150, ठीक है। 136 150 आ चुका है मेरा। अब क्या करना है हमको, अब फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूला है मेरे पास, तो अब मीन लिखते हैं हम, मीन इज इक्वल्स टू ए, ए यानी एज्यूम मीन कितना है 57, अरे 57 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 136, 136 डिवाइडेड बाई इसका कितना है 150, चलो करो डिवाइड, 0.906, तो 2 डिजिट तक लिखते हैं 0.90, तो ये मीन इसका कितना आ रहा है 50, 0.90, अब ऐड करें तो क्या कितना आएगा इसका मीन 57.9। अब ये जो मीन है वो हमको क्या बताया कि इस डेटा में एवरेज क्या है। अब ये 57.9 जैसा भी हम उस समय डिफाइन किए थे, मीन क्या बताता है एवरेज। अब ये इसी के इर्द गिर्द सारा डेटा घूम रहा होगा, ठीक है, कि 52 57 मतलब कितना बार कौन सा डेटा कितने नंबर में आ रहा है, मतलब ये एक एवरेज डेटा हमको देता है कि कौन सा नंबर जो है जो सब में आ रहा होगा, एक कॉमन, जैसे हम बोलते हैं ना कि 10 20 30 40 मार्क्स लाने वाला बच्चा है, तो कॉमन क्या होगा, एक 15 या 20 उसका एवरेज आएगा जो हर बच्चा के नियर होगा, मतलब 10 मार्क्स लाना। पर हाँ एक बात है कि मीन मीडियन मोड जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट डेटा में से हम लोग को डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। उसके लिए भी एक और टर्म होता है जो हम लोग को 11th में पढ़ना रहेगा, कि ये बात 11th में बताया जाता है कि मीन मीडियन मोड जो है वो अकेला काफी नहीं है हम लोगों को किसी रॉ डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। उसके लिए एक नया टर्म डिफाइन होता है, वो क्लास 11th में होता है, क्लास 10th में अभी उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब एज्यूम मीन मेथड हो चुका है, अब इसके बाद करते हैं स्टेप डेरिवेशन मेथड, ठीक है, जो ये पहले आ चुका था स्टेप डेरिवेशन मेथड। अब मान लेते हैं कि वो वाला कैलकुलेशन भी कभी कभी होता है ना कि ठीक है डायरेक्ट मेथड से बच, डायरेक्ट मेथड कितना खतरनाक था वो कुछ समय पहले देख चुके हैं। उसके बाद बात क्या है एज्यूम मीन मेथड का, एज्यूम मीन मेथड। अब कभी कभी होता है ना कि एज्यूम मीन मेथड भी हार्ड होने लगता है, फिर से प्रोडक्ट एज्यूम मीन मेथड का अभी तो कितना आसान आसान था कर दिए थे, अब मान के चलो वो प्रोडक्ट भी भारी भारी होने लगे तो कितना मजा दे देगा फिर उसके बाद। इसलिए उससे भी बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उससे बचने के अब सीधा काम एक ही करना है कि अब स्टेप डेरिवेशन मेथड यूज करना है, जो कि सिलेबस से हट चुका है, पर यूज करेंगे तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। अब स्टेप डेरिवेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन में, स्टेप डेरिवेशन मेथड में दो चीज और आता है, एक आता है यूआई, यूआई क्या होता है डी बाई एच, और एच क्या है क्लास मार्क, ठीक है। क्लास साइज होता है एच, एच क्या होता है क्लास साइज होता है, और डी आई क्या है मेरे पास जो अभी हम निकाले एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब क्लास मार्क माइनस ए मतलब एज्यूम मीन मेथड, तो डी आई आ गया, और डी आई को जब डिवाइड कर देंगे हम एच यानी क्लास साइज में से, क्लास साइज क्या होता है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। अब डी आई बाई जब एच कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा यू आई, ठीक है। अब यू आई आ गया तो अब उसके हिसाब से फॉर्मूला बनता है इसका ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, अब इसमें एक और चीज आएगा इनटू एच, ये एच क्या है क्लास साइज है, क्लास साइज को किसी से हमेशा डिनोट करना है एच से, ठीक है।
अच्छा अब इसमें बता देते हैं, इस वाले में ए क्या है, एज्यूम मीन, ठीक है। यूआई क्या है, डी बाई एच, उसको और भी क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई क्या है वो हम बता चुके हैं पहले ही, क्लास मार्क है, ठीक है। उसके बाद एच क्या है इसमें, क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ये होता है मीन निकालने का स्टेप डेरिवेशन मेथड के लिए। अब उससे हम ये फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे, ठीक है। चलो पहले क्लास मार्क, सबसे पहला काम क्लास मार्क निकालना। एक्स आई तो कैसे भी निकालना ही है हमको, ठीक है। एक्स आई निकालते हैं, ठीक है। एक्स आई क्या आएगा, 50/2 25, फिर उसमें क्या आएगा 75, फिर क्या आएगा 125, फिर क्या आएगा 175, फिर कितना आएगा 225, फिर 275, फिर 325, नहीं 325 इससे हो गया, काफी है भाई। हाँ 275 तक आ चुका है, एक्स आई भी आ गया मेरा। अब इसमें से एक पहले मीन एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं 125 को, ठीक है। हमको दिख रहा है कि थोड़ा आसानी से सब जगह सब्सट्रैक्ट होने वाला है, तो अब निकालते हैं पहले डायरेक्ट डी आई यू आई निकाल दे, या एक डी आई निकाले फिर उसके बाद निकाले, ठीक है। पहले डी आई निकाल के, चलो ठीक है। तो पहले डी आई पहले डी आई निकालते हैं, वो होगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए है तो डी आई निकालते हैं अरे भाई हम लोग बोलने तो पहले ही बोल दे रहा हूँ, हम वही सोचे क्या हम क्या कुछ उल्टा सीधा लिख दिए क्या। अच्छा माइनस 100 माइनस 50, फिर ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा 25, नहीं 50, 50, 100 और फिर 150, 150। डी आई आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, यू आई निकालना है, ठीक है। अब यू आई निकालने की क्या फॉर्मूला है, देखो डी आई बाई एच, ठीक है। तो यू आई इज इक्वल्स टू आएगा डी आई बाई एच। अच्छा चलो, अब पहला चीज हम लोग को जब कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, लेट करना है, लेट एज्यूम मीन बी, कितना हम लिए थे 125, ठीक है। और उसके बाद एच, नाउ एच इज इक्वल्स टू क्या बताते हैं, डिफरेंस किसका, अपर और लोअर लिमिट का। तो अपर लिमिट, लिमिट को शॉर्ट में लिख रहा है एल आई एम लिख रहा है, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसका इक्वल करते हैं अपर लिमिट सब में, देखो अच्छा सब में जो क्लास इंटरवल है सेम है, तो सबका जो होगा ये क्या कहते हैं एच, क्लास साइज होता है, साइज मतलब जो इंटरवल बना हुआ है उस हिसाब से क्या होगा, सबका सेम होगा। तो 50 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 50, तो इसका 50 माइनस 0 किए तो मेरा क्या एच का वैल्यू कितना आ चुका है 50। एच हम निकाल दिए, एज्यूम मीन मान चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, एफ आई यू आई का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से हमको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब एक और कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हम नया कॉलम बनाया ना वो हम किस लिए बनाए हैं, थोड़ा हल्ला कम करो, जो बता रहे वो सुन लो, क्योंकि इससे तो इतना हम कंफर्म बोल सकते हैं कि 5 नंबर का आने वाला या तो 4 नंबर कोई एक आएगा, ये खाली नहीं जाता है पेपर में। इसमें देखो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, सबसे मेन काम जो फंसता है ना वो कैलकुलेशन में ही फंसता है, ठीक है। और ये बात याद रखना कि डेसिमल में भी अगर आपका आंसर आ रहा है वो भी चेंज होता है ना, नहीं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, वो डेसिमल छोड़ो, वो मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल का आंसर में भी अगर पॉइंट के वैल्यू में ज्यादा का हेर फेर हो गया ना, जैसे तुम्हारा आंसर आ रहा है 63.25 और आंसर दिया हुआ 63.75, आपका आंसर गलत ही कहलाएगा अगर हेर फेर हुआ तो। इसलिए बिल्कुल बारीकी से इसमें
ये क्वेश्चन तुम लोग को एबिलिटी टेस्ट करने के लिए नहीं दिया जाता है कि क्या होगा, ये कैलकुलेशन ही है सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं है। अब ये डी आई निकल चुका है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा यू आई नहीं निकाल, हाँ तो डी आई बाई एच करना है, तो एच अभी मेरा कितना आया 50 आया है, तो ये कितना आएगा -2, ये -1 0 1 2 3। अब अच्छा ये देखो, अगर हम एफ आई डी आई करके भी निकालते तो मीन सेम आता, पर देखो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा वैल्यू आता, एफ आई डी आई बड़ा सा आता, फिर उसका जो सम करते हैं वो भी एक बड़ा वैल्यू आता, फिर इससे डिवाइड करते हैं वो थोड़ा लेंदी जाता है, इसलिए हम क्या यूज किए, स्टेप डेरिवेशन मेथड का यूज किए हैं। इससे क्या हुआ कि मेरा ये कितना छोटा छोटा वैल्यू का बना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एफ आई यू आई क्या आ गया -34 35 -35, ये आ गया 0, इसके बाद क्या है 40, उसके बाद 42, उसके बाद क्या है 72, ठीक है 72 आ गया। अब एफ आई यू आई आ चुका, अब समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालते हैं, तो कितना हुआ 40 40 80 और 70 और 80 कितना हुआ 150 154, 154 में से माइनस हमको कितना करना है 35 70 69, तो 69 कितना होगा 14 5 और ये कितना होगा 14 से 8 85, ठीक है 85 आ चुका है, यानी समेशन ऑफ एफ आई यू आई आ चुका है कितना 85, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है मेरा 85। अब समेशन ऑफ एफ आई यू आई भी हम निकाल चुके हैं, तो अब मेरे पास क्या बचा है, एज्यूम मीन पता हो चुका है, समेशन एफ आई यू आई आ गया, एच आ गया, अब क्या बचा समेशन ऑफ एफ आई बचा हुआ है। अच्छा समेशन करते हैं एफ आई का, अच्छा 180 करके बैठे हुए हो, सही है, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है 180 आ गया। अब बस मेरा एक ही काम बचा हुआ है कि इसको डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट कर दे, 180 सही है ना, बाद में गलत गलत हो तुम्हारी जिम्मेवारी, ठीक है ठीक है। तो अब मीन का डायरेक्ट अब हम फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला है ना वो हर जगह लिख देना, ठीक है, ये जो डेटा है वो लिखते रहना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर पेपर नहीं भरेगा ढंग से तो उसके लिए भी मार्क्स काटेगा, कि 5 नंबर का है और तुम छोटा सा बस बना के दे दोगे तो वो मायने नहीं रखेगा, ठीक है, जैसे कैसे भी तुमको पेपर तो भरना ही पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कि 5 नंबर में कुछ एकदम आसान सा क्वेश्चन दे देता है, तो उसको भी कैसे भी करके हम लोग को हैंडल करना ही होता है, कैसे भी करके भरना ही होता है, 5 नंबर का दिया है खाली छोड़ देंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए बनाना, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम मीन निकालते हैं डायरेक्ट, मीन है ए क्या लेट किए हैं 125 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या लिए हैं हम, कितना आया 85 डिवाइडेड बाई, और उसका समेशन एफ आई कितना आया 180 और क्लास का साइज कितना है 50, क्लास साइज आ गया 50, कैंसिल करते हैं और क्या, अब इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हाँ करना ही पड़ेगा, जरूरत है 95 नहीं यहाँ पे तो नहीं कटने से रहा, चलो मल्टीप्लाई करो और क्या, ये आएगा 85 इंटू 25 3 हासिल 43 435 बाई 18 प्लस 125, ये कितना आएगा 18 36 36 4 40 3 से 8 4 72 4 40 36 4 40 43 7 75 72 3 बच गया, 3 बच गया यानी 0.1, ये 24.1 के आसपास ये वैल्यू आया, ठीक है। अब ये 24.1 के पास आया है, ठीक है, हम डेसिमल के बाद एक डिजिट लाए हैं, तुम लोग जब लाना तो 2 डिजिट तक मिनिमम लेके जाना डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ये जो रफ कैलकुलेशन हम किए ये तुम सब अपने रफ पेज में ही करना, ठीक है। जो मेरा वैल्यू आया था 24.1 125 प्लस 24.1 कितना हो गया 149.1, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, ये डेसिमल के बाद आगे और बढ़ता जाए। अच्छा मीन अब खत्म हो गया तुम लोग का, मीन में क्या होता है, चलो अब इस पेज में कहा गया ये वाला, मीन में 3, अच्छा मीन में हमको क्या था 3 पढ़ना था, 3 मेथड पढ़ना था, एक था डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, तीसरा कितना आ गया स्टेप डेरिवेशन मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड, ये 3 मेथड है, ठीक है, जिसमें से ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है,
पर यूज करने से कोई गलती होगा नहीं, बता चुके हैं। मीन क्या बताता है हमको, एवरेज बताता है। इसको बनाने का 3 तरीका हो चुका है तुम लोग के पास, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे मीडियन। मीडियन क्या बताता है, मिडिल वैल्यू बताता है, जिसके लिए एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा टेंशन का उसमें बात नहीं है, ठीक है। मीन हो गया, इसमें 3 फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन हो चुका है, सफिशिएंट है, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि हम पीवाईक्यू से उठाएं 2018 या 20 के आसपास का, ठीक है। उसके बाद भी जो क्वेश्चन है तुम लोग बनाना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना, कभी हम फ्री होंगे तो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आना है, मीडियन। अच्छा देखो, मीडियन में इस क्वेश्चन से पहले इसके बाद वाला कर लेते हैं। अरे आइए, मीडियन निकालना है इस डेटा का, ठीक है। इसमें भी क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक नया टर्म आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जो निकाल रहे हैं, मान इस फ्रीक्वेंसी का यूज हम क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई रीजन क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का अगर हम यूज करेंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट डेटा हम लोग को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालना है। अगर ये वैल्यू अगर हम कर इसका फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे ना, तो मिडिल वैल्यू नहीं, क्योंकि देखो कुछ टर्म्स क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें दिक्कत आने लगेगा, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का यूज करें। पर अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम होता है। सम क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म, जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसका सम करते जाएंगे तो क्या आता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। अच्छा, मीडियन में ना एक नया टर्म भी होता है, मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास होता है। अब उस वो टर्म कैसे, मीडियन क्लास कैसे निकले, कौन सा क्लास को मीडियन क्लास कहेंगे, वो हम सब एक एक करके बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है पहले, ए भाई L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। फॉर्मूला बढ़िया सा रट्टा मारा हुआ, पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये याद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो सब बात, देखो n बाई 2 L और सी एफ ये क्या क्या आ रहा है अभी हम बताते हैं, ठीक है। n जो होता है ना, वो समझो कि टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, यानी जहां उस समय हम लोग मीन में क्या लिख रहे थे, समेशन एफ आई लिख रहे थे, उसी को जब मीडियन में हम आएंगे ना, तो n जो हम लिखेंगे वो समेशन ही बताएगा। n इज इक्वल टू है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसके बाद L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे आएगा वो भी हम बताते हैं, लोअर अरे लिमिट ऑफ, अरे भाई गजब, किस्मत खराब है ये, ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अच्छा, एच क्या रहेगा, वापस से सेम वही रहने वाला है, एच क्लास साइज, ठीक है। और उसके बाद से सी एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, मीडियन क्लास से जो पहले वाला, मतलब प्रीसीडिंग जो रहेगा, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाला जो क्लास रहेगा, जो इंटरवल रहेगा, उसका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ये सी एफ जो होगा वो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन, क्या रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एफ जो आएगा वो क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा किसका, मीडियन क्लास का, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा देखो, अब इसमें जो इस फॉर्मूला में जितना चीज हम वेरिएबल, मतलब जो जो अननोन टर्म लाए हैं उन सबको हम लिख चुके हैं इसमें, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एच एल एन एफ, इसके अलावा अब कुछ नहीं है जो बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब मीन में ऐसा मीडियन मीन क्लास जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एवरेज निकालता है, पर मीडियन क्लास क्या होता है, एक पार्टिकुलर वैल्यू देगा जो कि सबसे मिडिल में होगा, पूरे वैल्यू के मिडिल में जो आएगा ना, वही बताएगा तुम्हारा
ठीक है। तो इसलिए हम इसके लिए मीडियन और मोड के लिए, मोड क्या होता है, वो भी एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है जो सबसे ज्यादा बार, नंबर ऑफ टाइम्स जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, जो नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा बार ऑकर होता है, वो होता है मोड। तो मोड और मीडियन के लिए एक अलग अलग टर्म डिफाइन होता है, मीडियन क्लास और मॉड क्लास। ठीक है, और मीडियन क्लास इनमें से ही कोई होगा, वो कैसे पता करेंगे? ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। ठीक है, n/2 का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 2 करेंगे पहले। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, n पहले n निकालते हैं, n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इसका सम करते हैं, 3 3 6 3 9 4 13, 53 आ रहा है टोटल समेशन फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आई इज इक्वल टू कितना है, 53 आ चुका है। अच्छा, अब n/2 हम निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, n/2 समेशन फ्रीक्वेंसी, समेशन निकालेंगे पहले n, समेशन ऑफ एफ आई मतलब उसका मतलब होता है मीडियन में n। ठीक है, अब n/2 निकालेंगे, फॉर्मूला में क्या है, n/2 है, तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 53/2 मतलब 26.5। ठीक है, 26.5 आ गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, 26.5 किस में लाई करेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले, अच्छा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिफाइन किए हैं, प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी का सम करते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज गौर करना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अभी। ठीक है, पहले हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कितना आया, 5 8 12 15 18 22 29 38, फिर कितना हुआ 45, फिर 50 3 53। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अच्छा, 26 किसके आसपास आएगा, नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26.5 आ रहा है, और उससे बड़ा क्या आएगा, फिर 38 आएगा, तो 29 में ही आएगा। हाँ, 29 में आएगा, तो कम ये वाला हम लोग रखेंगे। ठीक है, मीडियन क्लास मतलब देखो, 29 26 जो नंबर आता है ना, उससे बड़ा वैल्यू क्या आएगा, हम उससे बड़ा वैल्यू सीधा देखते हैं। उससे बड़ा वैल्यू क्या है, 26.5 से जस्ट बड़ा वैल्यू जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा होगा, 29 आ चुका है। और जो 29 आया ना, अब ये वाला जो क्लास बनेगा, इस पूरे क्लास को हम नाम देते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, अब यही क्लास क्या कहलाएगा, मेरा मीडियन क्लास कहलाएगा। ठीक है, मीडियन क्लास अब हमको पता चल गया। अब फ्रीक्वेंसी हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, मीडियन क्लास का ही लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, इससे पहले जो आ रहा है ना क्लास, उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम फॉर्मूला में। फिर उसके बाद से फ्रीक्वेंसी का क्लास साइज क्या होगा, सबका सेम रहेगा, 10 - 0 10। एच का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 - 0 इज इक्वल टू 10। क्लास एच भी आ चुका है। लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 60 है। उसके बाद से टोटल फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, समेशन एफ आई या एन बोलो, तो क्या है 53 आ चुका है। तो अब मेरा काम क्या है, सारा डेटा को एक साथ लिखना और उसके बाद उसको पुट करते रहना। ठीक है, चलो करते हैं। एन कितना आया था मेरा, 53, और उसके बाद एल कितना आया था मेरा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, उसका लोअर लिमिट 60। उसके बाद से एच कितना आया, क्लास साइज 10 - 0 इज इक्वल टू 10 आया मेरा क्लास साइज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से जो पहले आ रहा है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आया 22, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कितना है मेरे पास, 22। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 7, तो 7 आएगा फ्रीक्वेंसी, एफ का वैल्यू 7। अब ये सब डेटा लिख चुके हैं हम, तो अब इसके बाद मेरा काम क्या बचेगा कि अब हम इसको रखेंगे फॉर्मूला में। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है
उसको हम लिखेंगे n/2, यानी 53/2 का वैल्यू हम कितना निकाला था 26.5, तो 20 और लोअर लिमिट कितना है इसका 60, 60 प्लस 26.5 प्लस कितना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं माइनस, फॉर्मूला में लिखा ना माइनस, हाँ 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी 7 इनटू क्लास साइज कितना है 10, ठीक है, क्लास साइज कितना है 10, ये आ गया। अब इस पे ये क्या कहता है वैल्यू हम निकालेंगे और जो आएगा वो हो गया। तो ये क्या आ गया 60 प्लस 26 मतलब कितना आएगा 4.5, 4.5 मतलब 45/7, ये कितना आ गया 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आंसर कितना आएगा 6.43374 हाँ 66.4 के पास। तो ये जो वैल्यू आया यही है मीडियन वैल्यू। मीडियन का मतलब हो गया जो वैल्यू तुम लोग का बीच में आ रहा होगा, मिडिल वैल्यू आ रहा होगा। ये भी हो गया तुम लोग का मीडियन, ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद अगला क्या है 9 नंबर में, हाँ अब इसमें एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो बोर्ड पैटर्न में पहले डायरेक्ट पूछ दिया जाता था कि मीन बताओ, मीडियन बताओ, मोड बताओ। अब जब से केस बेस में आता है ना, तो अब से पूछता है ना मॉडल क्लास क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स और वाई में क्या क्या इक्वेशन बनेगा, क्या क्या रिलेशन बनेगा, ऐसा आता है। इस क्वेश्चन में देखो मीडियन हमको पता है, ठीक है, मीडियन जो है हमको पता है, मीडियन क्या है हमको पता है, मीडियन इज इक्वल टू 525। अच्छा और एक चीज क्या पता है, फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब टोटल का सम क्या आएगा मेरा 100 आएगा, यानी n हमको पता है, n का वैल्यू कितना आ चुका है 100। अच्छा चलो, अच्छा हम लोग इसका तो फ्रीक्वेंसी का सम लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का सम हम लोग लिखेंगे, इसको क्या होगा 6, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा 16 से पहले कोई प्रीसीडिंग टर्म है 0, यानी 16 का 16 रह जाएगा, x से पहले 16 प्लस x, ये कितना होगा 33 प्लस x, सेम जैसे पीछे करते जा रहे हैं, एक बढ़ते जाएगा इसमें, ऐसे ऐसे ऐड होगा, ऐसे ऐड करते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है 33, फिर उसके बाद क्या ऐड करेंगे 20, तो कितना आएगा 53 प्लस x, 53 में फिर 5 ऐड करेंगे 15 ऐड करेंगे तो कितना है 68 प्लस x, फिर अब इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना है 68 प्लस x प्लस y। तो मेरा n का वैल्यू कितना आया 68 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब एक और चीज, सिंस क्या है मेरे पास n दिया हुआ है मेरे पास कितना है 100, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं 68 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा 100 के बराबर। तो इससे हम एक चीज और लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 68, ठीक है, डबल इंप्लाइज में लिखेंगे कितना हुआ 70 30 32, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। अब इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस इक्वेशन का काम आएगा, ठीक है। अब देखो अगला चीज मीडियन हो गया, ठीक है। अच्छा अब n/2 निकालते हैं, n/2 कितना आएगा 50 आएगा, n/2 आ गया मेरा 50। अच्छा 50 किस में लाई कर रहा होगा तुम लोग के हिसाब से, इसमें लाई कर रहा होगा 33 प्लस x में लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये 53 से ज्यादा जाने वाला, मतलब ये लाई कर रहा होगा, तो मीडियन क्लास क्या बनेगा ये बनेगा, मीडियन क्लास क्या बोले थे उससे जो बड़ा रहेगा, मतलब 50 से बड़ा, ये वैल्यू पक्का 50 से बड़ा जाने वाला, 53 प्लस एक्स है, इतना तो समझ में आ रहा है, ये खुद से ढूंढना पड़ेगा 53 प्लस एक्स का मतलब क्या दिख रहा है तुमको 50 से बड़ा कौन सा जाने वाला है, यही वाला क्लास जाने वाला है, ये हो सके 10 आ जाए तो ये 45 आ जाए, पर ये पक्का कि 50 से पर यही, यानी यही होगा हम लोग का मीडियन क्लास। चलो अब हमको क्या पता चल गया, ये है हम लोग का मीडियन क्लास, ठीक है, ये मीडियन क्लास है। अब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला में अब हम लोग को इसमें क्या है ना मीडियन पता है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो मीडियन पता है तो मीडियन की जगह पे हम डायरेक्ट अभी फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, फॉर्मूला हम पीछे लिख चुके हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला का एक सीट वगैरह है मेरे पास, वो भी हम अगर सर को बोल के भिजवा देंगे या दिखा भी देते अभी, ठीक है। ये 50 हमको पता है तो डायरेक्ट जैसे जैसे रखा हुआ है हम रखते हैं। मीडियन क्लास क्या है मेरा ये है, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 500, 500 ये भाई 500 प्लस n/2 का वैल्यू कितना हमको पता है 50 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगा
33 प्लस एक्स, 33 इससे एक से प्लस इससे एक पीछे वाला जो रहेगा उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, माइनस ऑफ 33 प्लस एक्स अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रखना है n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। तो f कितना आया है मेरा 20 आया है, हाँ 20 दिया हुआ है, 53 प्लस एक्स 20। और क्लास साइज, अच्छा h निकाल सकते हैं, h कैसे निकालेंगे, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 300 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 100, 100 भी आ गया। अब इस पर रखते हैं 100 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये मीडियन किसके बराबर आएगा, मीडियन हमको पता है 525। अच्छा ये 500 इधर जाके माइनस होता क्या है 25, उसके बाद अच्छा अब क्या रहेगा, ये क्या बन जाएगा 50 माइनस 33 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 100, पांच आ गया, और ये कितना हुआ 17, हाँ 17, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया है, एक्स का वैल्यू कितना है मेरा, कैलकुलेशन करने से, कैलकुलेशन कैसे हो ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, वैसे ये चैप्टर पका हुआ है वो हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसका, ठीक है, पर खैर फिर भी जरूरत है इसका। एक्स का वैल्यू 12 आ गया, अच्छा अब ये जो अब ये एक्स का वैल्यू 12 आ गया, कैसे कैसे लिखना है समझ में आएगा, ऊपर फॉर्मूला और जो गिवन डेटा है वो लिखना मत भूलना, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, पर वो लिखना जो पिछले में हम बताए हैं वैसे लिखना, और उसके बाद पुटिंग, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद देखो क्या लिखोगे, पुटिंग एक्स x is equals to 12 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हम पहले से बना के रखे हुए थे, तो 12 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मेरे पास 32, तो 32 कितना आया y का वैल्यू 20, क्वेश्चन में क्या पूछा था, और x और y का वैल्यू, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 12 और y का वैल्यू कितना आ गया 20, तो मेरा जो आंसर चाहिए था हमको वो फाइंड हो गया, यानी मीडियन भी इसके साथ खत्म हो गया, ठीक है। जितना तरह इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा नहीं, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा, और जैसे जैसे जो फॉर्मूला हम बताए हैं सेम उसी फॉर्मूला पे काम करते चलोगे, एक्स और वाई अपने आप डिटरमाइन होते जाएगा, वो मीन में पूछे, मीडियन में पूछे या मॉड में पूछे, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या है, मॉड आ गया 11, अच्छा इसमें ऐड हो चुका है, हाँ यही तो तुम लोग का शीट बनाया है, हाँ फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग डेटा, अच्छा मॉड अब निकालना है, अब मॉड का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा भारी जाता है, इसमें भी एक डिफाइन होता है, क्या होता है मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास डिफाइन होगा, अब इसका फॉर्मूला आएगा L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, ठीक है, इंटू एच, ठीक है। अब मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं, मॉड इज इक्वल टू आएगा L प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f इंटू एच, ठीक है। अब ये हो गया तुम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा मॉड में ना हम लोग को ज्यादा ये सबसे आसान इसलिए है ना, इसमें हम लोग को कुछ निकालना नहीं होता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो या ये दिस दैट, कुछ नहीं निकाल, सीधे मॉडल क्लास निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका वही होगा मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास हमको एक बार में पकड़ा गया, क्या होगा 30 से 40 के बीच में ये जो रेंज ये वाला क्लास है ये होगा मॉडल क्लास, ठीक है। अच्छा चलो इस फॉर्मूला में जो जो चीज आया उसको हम एक बार डिफाइन करते हैं, एल क्या है लोअर लिमिट है किसका मॉडल क्लास का, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, अच्छा उसके बाद क्या है F1, ठीक है। F1 क्या है फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का, ठीक है। एफ नॉट मतलब ये जो भी है वो क्या है फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग क्लास का, उससे जो मॉडल क्लास से पहले जो आ रहा है ना उसका इसका फ्रीक्वेंसी ये होगा एफ नॉट, ये आएगा F1, ये आएगा F2, इसको देखो
बाकी कहीं पीडीएफ वगैरह देखोगे ना तो उसमें अलग अलग तरीके से डिफाइन किया रहता है, एफ के माइनस, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो मान के चलो हम इसको, हम F1 की जगह हम क्या बोल देंगे, एफ ए बोल देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, Fa-1, इसको क्या बोलेंगे, Fa+1, A+1, ठीक है। Fa+1 मतलब उसके बाद वाला, ठीक है। ऐसे पर हम इसको क्या किए, 0 1 2 में डिफाइन किए हैं, ज्यादा आसान हो इसलिए, ठीक है। ठीक है, अब ये F1 हमको पता चल गया, मॉडल क्लास पता चल गया। मॉडल क्लास कैसे निकला, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसका, तो ये हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाले को फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं F0 से, और उसके बाद वाले को करेंगे F2 से। तो F1 F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। और एक अगला चीज क्या आएगा, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, ठीक है। अब ये डिफाइन हो चुका है। और एच क्या है, वापस से वही है सब कुछ, एच वही है, क्लास साइज। ये क्लास साइज हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, मॉडल क्लास ढूंढ चुके हैं, उसके अलावा जो भी जो जो टर्म था सब ढूंढ ही चुके हैं, ठीक है। सब ढूंढ, अब लिखना स्टार्ट करते हैं मॉड निकालने का। मॉड मॉड इज इक्वल्स टू कितना है, लोअर लिमिट कितना है मॉडल क्लास का, 30, 30 प्लस उसके बाद से F1 कितना है, 16 माइनस F0 कितना है, 10 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस 10 माइनस कितना है, 12, ठीक है। सिर्फ हम फॉर्मूला पे वैल्यू पुट किया। अच्छा, और h का वैल्यू क्या आएगा, अपर माइनस लोअर, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, ये आ गया। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे रख देते हैं, h का 10 हो गया। अब रखते हैं सीधा सीधी, 30 प्लस ये कितना आएगा, 6, और 32 माइनस 22, ये भी 10 आ गया, इंटू 10। मॉड हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, हाँ। सबसे आसान तो यही था भाई, हो गया। मॉड भी हो गया, मॉड का वैल्यू आ गया 36। अब इसके बाद क्या बचा है, एक और क्वेश्चन होगा मॉड पे। अच्छा देखो, ये सेम वही रहेगा, इसमें कुछ अलग होगा नहीं। इसमें बस देखो ये क्या दिया हुआ है, ये जो क्लास दिया हुआ है ना, वो ये इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम क्या पहले बता चुके हैं कि जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए होगा, इंक्लूसिव फॉर्म में कोई भी काम नहीं करने वाला है। तो इंक्लूसिव फॉर्म में क्या है, 1 से 5, 6 से 10। अब इसको हम चेंज करने के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन तुम लोग घर से बना सकते हो, तो इसको हम इंक्लूसिव फॉर्म में चेंज करके दे रहे हैं, सिर्फ तुम लोग को वैल्यू वैल्यू पुट करना रहेगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव फॉर्म में हम चेंज करके लिख दे रहे हैं, ये वापस से क्लास रहेगा, पर किस में, इंक्लूसिव में रहेगा, हाँ सॉरी एक्सक्लूसिव में रहेगा। एक्सक्लूसिव में रहेगा, ठीक है। अरे अल्लाह, अब 5 मिनट में क्लास खत्म होने वाला है, ठीक है। लोअर लिमिट में -0.5, अपर लिमिट में +0.5, ये कितना हुआ, 0.5, 5.5, 5.5 से नहीं दिख रहा है ये वाला, 5.5 से 10 पॉइंट, अच्छा 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 20, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से
35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5। अच्छा, अब ये हो चुका है, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में आ चुका है। फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम रहेगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 28। तो ये क्या हो गया हम लोग का? मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास ये हो गया हम लोग का। मॉडल क्लास भी पता हो गया, तो फॉर्मूला निकाल के लाओ, यही बना देता अपना तुम लोग। पीवाईक्यू जो होगा उसमें से सब बना लेना, ठीक है। मॉडल क्लास हो गया। अब इसमें से क्या लेना? पहले लोअर लिमिट इसका, 21, 21 डायरेक्ट हम अब लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं, हाँ 20.5 होगा इसके हिसाब से। मतलब 25.5। एच कितना आ जाएगा? 5 दिख रहा है हमको। 5.5 नहीं 5 होगा इसके हिसाब से। अब जो भी काम करेंगे हम इसके हिसाब से, उसके हिसाब से कोई काम नहीं करना है। इसके हिसाब से क्या है? 5 आ गया। एच का वैल्यू भी हमको पता हो गया, 5 होगा। अच्छा 20.5 प्लस, अच्छा F1 कितना आएगा इसका? 28 माइनस F0 मतलब उससे पहले वाला 18, उसके बाद नीचे उस 28 कर दूंगा 56 माइनस 18, उसके बाद क्या है? 20 इंटू एच। एच कितना आया? 5। हाँ 5 है, लिखते हैं। 20.5 कितना हुआ है? ऊपर में आ गया प्लस में 10, ये कितना हुआ? 38, 38 ऑफ 2 40, 16 18, 18 इंटू 5 आ गया। ये 15/20.5 प्लस 50/18 आ गया। कितना होगा? सही है ना? 38 और 38 40 और 50 650 18 सही है, सही है, यानी 18। ये कितना हुआ? 20.5 प्लस 36 4 40 10 50 14 14 2 पॉइंट कितना होता है? 18 5 90 18 18 7 जा 18 2.7 ना, वे तो 2.7 आ गया। तो ये कितना हो गया? 23.2। ये हो गया मॉड, ठीक है। मॉड का फॉर्मूला। अच्छा अब इसके बाद का पेज देख लो। जितना अभी तक बताएं सब कुछ वही इसमें लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या क्या बताऊं उसको एक बार बस बता दे रहे हैं। मीन अगर रॉ डेटा दिया हुआ, जैसे हम उस समय बैट्समैन और या कोई आदमी कितना किलोमीटर चल रहा है उसका एग्जाम्पल दिए थे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर अगर डेटा सजा के दिया हुआ है तुमको, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो भी हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला काम, मीन क्या बताता है? एवरेज बताता है, ठीक है। वैल्यूज क्लस्टरिंग अराउंड द मीन, मतलब क्या, ये जो वैल्यूज है, जितना भी वैल्यूज दिया वो क्या है? 6 के आसपास ही है, तो ये क्या एवरेज है, मतलब सबके आसपास होगा, यही मीन बताता है। की पॉइंट्स क्या है? अच्छा देखो, मीन मीडियन मोड क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताता है? किसी एक पॉइंट पे जाकर, मतलब किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से हम पूरे डेटा का वैल्यू निकाल सके, यही हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी मतलब है। सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट होता है मीन मीडियन मोड, ठीक है। और यूजेस ऑल ऑब्जर्वेशन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। इसमें की पॉइंट क्या है? मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज जो होता है इसमें, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि क्लास साइज या जो भी हम लोग निकाल रहे होते हैं, क्लास मार्क, ये सब उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। ये एवरेज होता है, ठीक है। डिनोशन इसका किससे होता है? एक्स बार से होता है, ठीक है। फॉर्मूला देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखो समेशन एक्स, मतलब समेशन एफ एक्स मतलब क्या क्या? फ्रीक्वेंसी किया है सारा, फ्रीक्वेंसी का सम, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? जितना ऑब्जर्वेशन है एन अपॉन टोटल काउंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको डिनोट ऐसे भी करते हैं मीन को, ठीक है। अच्छा इसका अलग, जब ग्रुप डेटा दिया हो, देखो जब ग्रुप डेटा, जब ये रॉड फॉर्म में, मतलब ऐसे बस 2 4 6 8 ऐसे दिया रहा है, तो उसके लिए ये है। पर अगर ग्रुप डेटा दिया हो तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एफ आई क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी। एक्स आई क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन या क्लास मार्क। क्लास मार्क हो गया, ये हो गया। प्रोसेस क्या है? ऐड ऑल गिवन वैल्यूज, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब एन निकालना है, फिर डिवाइड करना है, तो एक्स एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार का मतलब मीन। मीन हो गया खत्म। अब इसके बाद मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। इक्वल डेटा इधर भी, अच्छा इधर 3 इधर 3, बीच में आता है 9, ये क्या हम बोले थे? मिडिल वैल्यू होता है। मिडिल वैल्यू, इसका देखो डिफिनेशन क्या है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ डाटा सेट, मतलब जो भी डेटा दिया उसका मिडिल वैल्यू होता है। व्हेन द ऑब्जर्वेशन अरेंजिंग, हम क्या बोले थे? जो भी डेटा लाएंगे, स्टैटिस्टिक्स का हम डिफिनेशन में ही बोले थे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मतलब
हिंदी में सीधा सीधी बोले तो डाटा को कलेक्ट करना, उसको ढंग से सजाना, उसके बाद से उस डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना और उसके बाद से उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो उसमें से जो दूसरा काम था वो अरेंज करना था, जिसको हमेशा हम लोग असेंडिंग टू डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। उसके बाद से देखो मीडियन का फॉर्मूला होगा जब अनग्रुप डाटा होगा, जैसे 2 4 6 8 16 15 17 ऐसा सजाया हुआ है, जैसे अभी हम टेबल में भी क्लास मार्क टाइप से सजाया हुआ है, तो वैसा नहीं सजाया हुआ है, ऐसा सजाया हुआ है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ जो दिया हुआ है वो अगर ऑड रहे तो क्या होगा, n by 1 by n plus 1 by 2th, मतलब n प्लस मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो 10 दिया है, तो सॉरी 11 दिया है, ऑड है, 11 ऑड नंबर है, 11 प्लस 1 बाई 2, 12 बाई 2 कितना आता है 6, तो 6 मतलब 6 पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन रखा होगा, जो नंबर रखा होगा वही होगा मीडियन। सेम उसी तरीके से इवन के लिए ये फॉर्मूला होता है n बाई 2th, मतलब n मतलब 10 ऑब्जर्वेशन दिया, 10 बाई 2 मतलब फिफ्थ नंबर पे जो नंबर हुआ उसका सम किससे, सिक्स्थ नंबर, उसके बाद वाले n बाई 2 प्लस 1 सिक्स्थ से, उन दोनों का सम का जो आधा आएगा वो देगा इवन नंबर के लिए। अनइवन नंबर में जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो और ग्रुप डाटा दिया हुआ हो तब देगा मीडियन। अगर ग्रुप डाटा दिया हो रहता है तो जो अभी हम फॉर्मूला बताएं वो l प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच क्या होता है क्लास साइज होता है। ठीक है, अच्छा इसमें की पॉइंट क्या होता है, ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब मिडिल वैल्यू को बताता है, जो मिडिल में वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा पूरे डेटा में, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जो साइड में जो होता है ना, मतलब हम बताए अपर लिमिट लोअर लिमिट, उस पर डिपेंड नहीं करता है ये उतना। ठीक है, क्यों नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि इसका सारा काम किससे होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है इसका। ठीक है, तो इसलिए एक्सट्रीम वैल्यूज पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पोजीशन बेस्ड एवरेज मतलब पोजीशन के हिसाब से एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब मिडिल वैल्यू निकाल लिया तो उसके हिसाब से भी हम सोच सकते हैं कि कितना एवरेज बन रहा होगा। अगर हम डेटा अरेंज करेंगे तो क्या होगा, जो जो डेटा अरेंज करेंगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग में क्या होगा, जो एवरेज मतलब जो मेन बीच में जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो भी एक तरह से एवरेज ही होगा। ठीक है, जैसे इसमें सजा हुआ 2 5 7 9 11, 9 के ही तो इर्द गिर्द घूम रहा है 5 7 11 14। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से ही। अच्छा, डाटा मस्ट बी अरेंज फर्स्ट, हर बार एक ही बात बोला है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। स्टैटिस्टिक्स अपने वर्ड में ही डिफाइन करता है अपने आप को कि ऑर्गेनाइजेशन होना ही चाहिए, अगर बिना ऑर्गेनाइज के डेटा बनाओगे आंसर गलत आने वाला है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, क्या होता है ये हम बता चुके हैं। अगला मॉड, मॉड क्या होता है, मॉड ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी और वैल्यू का एक टेबल दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, उसमें देखो फ्रीक्वेंसी इसमें बताया जा रहा है और इसमें क्या वैल्यू बताया, तो 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है इन सब में, कितने बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो 4 बार, तो मॉड क्या होगा इसका 5 होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा बार है। अच्छा देखो, ऑब्जर्व ऑल द वैल्यू, सारा वैल्यू देखकर ही हम बता सकते हैं कि कौन सा जो होगा वो मॉड होगा, क्योंकि हम बिना देखे नहीं बता सकते, क्योंकि हमको देखना ही पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म आ रहा है। ठीक है, ये भी काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर वैल्यू का हम लोग को फ्रीक्वेंसी भी काउंट करना पड़ता है इसके लिए कि ठीक है किसका ज्यादा किसका कम, यही देखने के लिए काउंट करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। अगर अनग्रुप डेटा रहेगा तो पहले क्या करोगे, उसको सजा के फ्रीक्वेंसी उसका लिखोगे 2 4 6 कितने कितने बार कोई भी नंबर आ रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई वैल्यू विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वही बताएगा कि अब मॉड क्या होने वाला है। तो ये मॉड शो द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, मतलब मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन मतलब मान के चलो किसी कोई कॉफी का शॉप है। ठीक है, कॉफी शॉप में अब हमको पता करने के किस तरह की कॉफी जो होगी वो ज्यादा बिक रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डेटा तैयार करेंगे, उसमें मॉड निकाल देंगे, जैसे मॉड निकालेंगे पता चल जाएगी जो मेरे दुकान में सबसे अच्छी कॉफी कौन सी बिकती है, अलग अलग तरह की कॉफियां होती है उसमें से सब कौन सी कॉफी ज्यादा बिक रही है। ठीक है, अब फॉर्मूला हो गया अनग्रुप डेटा मॉड ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सीधा एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है तो उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और ग्रुप डेटा दिया हो तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी अभी यूज करके अभी फॉर्मूला यही फॉर्मूला यूज करके हम बताए देखो। अच्छा इसमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी सेम वही दिया हुआ है, F1 F0 से डिनोट किया है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ तो अलग दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी अब सब सही है। ठीक है, इसमें भी की पॉइंट है, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, जैसा बोले सेंट्रल टेंडेंसी एक पॉइंट वैल्यू बता देता है जिससे हम मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस वैल्यू के इर्द गिर्द घूम रहा, मतलब डेटा निकालने में सेंट्रल टेंडेंसी मदद करता है। ये भी एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू वही बात जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ, ये हो गया पूरा खत्म तुम लोग का।
बंद कर दो।